भाजपा की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा की ओर से पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ की गई टिप्पणी का अंजाम अब पूरा देश भुगतेगा। ये कहना हमारा नहीं है, बल्कि ये कहना है खूंखार आतंकवादी संगठन अलकायदा का, जिसने बीजेपी और उनकी प्रवक्ता के करनी के अंजाम पूरे देश में अब भुगतने की धमकी दी है, हमले की धमकी दी है। इस विवाद में आतंकवादी संगठन अलकायदा की भी अब एंट्री हो गई, जिसने सभी के होश उड़ा डाले हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इस समय एक चिट्ठी वायरल हो रही है, जिसे अलकायदा की ओर से जारी किया गया पत्र, जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अलकायदा इन द सब कॉन्टिनेंट ने इस पत्र को जारी करते हुए भारत को धमकी दी है कि दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और गुजरात में अब अलकायदा की तरफ से आत्मघाती हमले किए। आपको बता दें कि अलकायदा ने इस चिट्ठी में कहा है कि कुछ दिन पहले हिंदुत्व के प्रचारक ने टीवी के डिबेट्स के दौरान इस्लाम धर्म का अपमान किया, जिससे दुनिया भर के मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। पैगंबर मोहम्मद के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। अलकायदा ने इस पत्र में आगे कहा है कि हम पैगंबर के अपमान का बदला लेंगे। आतंकी संगठन ने चेतावनी दी है कि हम अपने और अपने बच्चों के शरीर में विस्फोटक बांधेंगे ताकि ऐसे लोगों को उड़ाया जा सके। अलकायदा ने पत्र में साफ कहा कि दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और गुजरात में भगवाधारियों का अंत किया जाएगा। आतंकी संगठन ने कहा है कि भगवाधारी ना अपने घर में छुप पाएंगे और ना ही सेना उन्हें बचा। ये खुली धमकी अलकायदा की तरफ से आज भारत को मिली है, और ये सब मोदी राज में उनके राजनीति की वजह से हुआ है। जिस तरह की राजनीति बीजेपी करती है, जिस तरह से इनके नेता और प्रवक्ता आए दिन देश में एक मुसलमान के खिलाफ, एक समुदाय के खिलाफ नफरत भड़काते हैं, जहर उगलते हैं, जिस तरीके की राजनीति करते हैं, और उस पे जो मोदी की चुप्पी होती है, अपनी चुप्पी से जिस तरीके से मोदी सरकार उनको समर्थन देती है, आज उसी के नतीजे हैं ये कि बात यहाँ तक पहुँच गई है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयानों का विरोध इस्लामिक देशों में बढ़ता जा रहा था। इराक, लीबिया और मलेशिया ने भी इस विवादास्पद टिप्पणियों की कड़ी निंदा। इसके अलावा करीब 1 दर्जन मुस्लिम देश, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, मालदीव, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, बहरीन, ओमान और अफगानिस्तान ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी की निंदा की थी। वहीं कतर, ईरान और कुवैत ने भारत के राजदूतों को सीधा तलब किया था और तलब करके उन्हें एक प्रोटेस्ट नोट थमाया था। भारतीय सामान का बहिष्कार करने की बात कही थी। विवादास्पद टिप्पणी पर अपना कड़ा विरोध जताया था। अरब में भारतीय सामानों का बहिष्कार तक किया गया। इसके साथ साथ मोदी की तस्वीर कचड़े की पेटी पर लगाई गई, उस पर जूते मारे गए, कालिक पोती गई, उन्हें खूब जलील किया गया, बेइज्जत किया गया। और अब इनकी गलती के नतीजे मासूमों और देश के बेकसूरों को भुगतने की चेतावनी दी गई है भगवाधारियों के साथ साथ। चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा गया है कि भगवा आतंकवादियों को अब दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात में अपने अंत का इंतजार करना चाहिए। मतलब अब करे कोई और भरे कोई और वाला हाल हो चुका है। भाजपा की अब पूरा देश भुगतेगा, देश के लोग भुगतेंगे। भाजपा के नफरती बयान के कारण पूरा देश आज शर्म से झुक रहा है। देश नहीं झुकने दूंगा का राग अलापने वाले मोदी के राज में आज पूरा देश शर्म से झुक चुका है, माफी मांगने के कगार पर पहुंच चुका है। बीते 75 साल में किसी देश की हिम्मत नहीं हुई थी कि भारत से माफी मंगवाने की बात सोच भी सके, लेकिन कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है, और वही हुआ। मोदी है तभी ये मुमकिन हुआ है कि आज भारत माँ का सर झुकने पर मजबूर हो चुका है। हमें धमकियां मिल रही है। नुपुर शर्मा के विवादित बयान से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोहराम मचा हुआ है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, इंडोनेशिया और ईरान के साथ साथ कई मुस्लिम देशों के साथ साथ इस्लामी सहयोग संगठन ने इस बयान का विरोध किया। बीजेपी का विरोध किया, भारत का विरोध किया, यहाँ के सामानों का विरोध किया। भाजपा की नफरती राजनीति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की फजीहत कराई है, और भाजपा आज भारत की छवि पर एक कलंक साबित हो रहा है। भारत में मुस्लिम विरोधी राजनीति ने लाल रेखा को लांघ दिया है, और इसके प्रति मुस्लिम दुनिया में बढ़ता आक्रोश समझ में आता है। पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी नेताओं की विवादित टिप्पणी को लेकर मुस्लिम देशों में काफ़ी नाराजगी है, जो कम होने का नाम नहीं ले रही। कई खाड़ी देशों ने इन टिप्पणियों को लेकर भारत के सामने आधिकारिक तौर पर विरोध दर्ज कराया, जबकि कुवैत, कतर
और ईरान ने तो भारतीय राजदूतों को सीधा सीधा तलब किया। अपनी लोकतांत्रिक व सेक्युलर नीतियों के कारण कभी विश्व भर में सिरमौर रहने वाला भारत आज इस तरीके से लज्जित हो रहा है, वो वाकई में चिंताजनक है। भाजपा नेताओं और प्रवक्ताओं के नफरती बोल का असर तत्काल और दूर तलक हो रहा है, लेकिन अब इसमें अलकायदा की एंट्री हो गई है, जिसने पूरे देशवासियों को डरा के रख दिया है, जिसने सभी के होश उड़ा डाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन।